आज आप सब लोगों को जो बुलाया है, हम भी समझना चाहते हैं। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं आप लोगों की। विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने पढ़ाई की है। आप में से बहुत के बारे में मैं सुनता रहा हूँ, अखबारों में पढ़ता रहा हूँ। सो व्हाट मेक अ पर्सन सक्सेसफुल? एक सक्सेसफुल बच्चा, एक सक्सेसफुल पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स भी आए हैं बच्चों के, क्या सोचते हैं? किन परिस्थितियों में बच्चे ने पढ़ाई की, पढ़ाया पेरेंट्स ने या टीचर्स ने? तो थोड़ी सी खुली शेयरिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं 12th क्लास की पूरी। सर श्वेता फ्रॉम SKV रोड। सर मैं बताना चाहती हूँ कि 5 साल पहले मेरे फादर का कैंसर से डेथ हो गई थी और उसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मेरे दादाजी की एज अभी 78 है और वो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो वो पूरे हमारे घर का जो जिम्मेदारी है वो अभी निभा रहे हैं। सर मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आज तक देखा है कि ग्रैंडफादर्स होते हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते, ज़्यादातर मम्मी पापा की लड़ाइयाँ होती हैं उनसे। पर मैं दादू को जब देखती हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कि हाँ नहीं, दुनिया में एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि दादू 78 की एज में पूरी फैमिली की जो है कंडीशन संभाल रहे हैं। मुझे आज तक अगर मैंने किसी भी चीज़ की फरमाइश की है, छोटी है या बड़ी है, उन्होंने हमेशा पूरी करी है। अगर मैंने आज बोला है तो वो पक्का है, अगर इम्पॉसिबल भी होगा तब भी वो पॉसिबल करके ज़रूर लेके आते हैं ताकि हमारी ख्वाहिश पूरी हो और पापा की कमी मुझे कभी महसूस ना हो। और इसके साथ साथ मेरी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे साथ, मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया है। और सर आपकी जो मैकमिलन एजुकेशन इंडिया था, वो जो स्कीम थी इंग्लिश स्पीकिंग की, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी 11th में भी और 10th में भी, पर उसकी वजह से मैंने अपने मार्क्स जहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए और 12th में भी मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, जिसकी वजह से मेरे बहुत वीक सब्जेक्ट में भी 94 मार्क्स मैं स्कोर कर पाई हूँ। मैम की मुझे हमेशा बात ये याद आती है कि कड़ी मेहनत कभी जो है थकान नहीं लाती है। तो जब भी मैं थक जाती थी तो मैं सोचती थी नहीं, एक दिन मैं ज़रूर खुश होंगी, और आज मैं यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। थैंक यू। आज देश भर में, आपको पता नहीं सूचना है, हो सकता है चर्चा हुई हो आप लोगों की, देश भर में गवर्नमेंट स्कूल ना बंद होते जा रहे हैं। हर एक राज्य में गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या लगातार कम हो रही है। कई राज्यों में, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में भी अभी सुना मैंने, हरियाणा में सुना था, 4-4, 5-5 हज़ार गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट स्कूल बंद होंगे तो फिर श्वेता जैसे बच्चे जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कैसे बढ़ेंगे? या आप में से हर बच्चा वैसे ही है? तो इसीलिए पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट स्कूलों पे इतनी मेहनत हुई यहाँ पे, और आज खुशी इस बात की है कि दिल्ली में ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल नंबर्स में बढ़ रहे हैं, हमारे क्लासरूम्स में आपके तो बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में नए क्लासरूम बन गए, तो एक स्कूल के बराबर तो क्लासरूम ही बना दिए हैं। मतलब जितने क्लासरूम बनाए उतने में तो कई नए स्कूल बन जाते हैं, 500-600। और साथ साथ रिजल्ट्स ने दिखा दिया है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल कैन परफॉर्म। हेलो, थैंक यू सर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर मैं अंकित कौशिक, गवर्नमेंट कोएड सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 साइट 2 द्वारका से हूँ। सर जब मैं 9th क्लास में था ना तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो फिर इतनी हमारे पापा की वो नहीं थी कि वो करा सकें वो ऑपरेशन, तो प्राइवेट में लेके गए थे। वो प्राइवेट में बहुत पैसा खर्च हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब तो डॉक्टर ही बनना है और फ्री में इलाज करना है सबका। फिर इसीलिए फिर 10th में मेरे मार्क्स थोड़े कम आ गए थे, तो फिर आपने स्कीम निकाली थी कि टैब भी मिलेंगे 80% से ज़्यादा वालों को। मैं बोला अब तो 12th में टैब भी लेना है। ही इज़ द टॉपर ऑफ साइंस स्ट्रीम, और जो आपकी ये स्कीम थी दैट हैज़ मोटिवेटेड सो मेनी स्टूडेंट्स, बिकॉज this was very inspiring for the students. The scheme was for the 10th class students who have scored more than 80%. So this was the motivation, and they have worked very hard ki sir will implement this scheme for 12th class students also sir. And sir ये इतना naughty बच्चा था, हमेशा मेरे ऑफिस में आके डांट खाता था इस वजह से कि ये इसकी प्रॉब्लम ये थी सर कि ये कहता था कि बीइंग इन 12th क्लास ऑल टीचर्स गिव स्ट्रेस ऑन स्टडीज, दे से
12th क्लास है तो आप पढ़िए। तो इस बच्चे ने मुझे आके अप्रोच किया बिकॉज इट वाज इन माय हैबिट टू गो इन ऑल द क्लासेस एंड इंटरेक्ट पर्सनली वन ऑन वन स्टूडेंट। सो ही सेड कि मैम मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपसे आके कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसने सर ये बोला कि मैम 12th क्लास के बच्चों के लिए आप वीक में 2 दिन डिसाइड करिए कि हमें 2 पीरियड्स मिलें और हम खूब खेलें ग्राउंड में जाके, ताकि हम स्ट्रेस रिलीज कर सकें। मैंने प्रॉमिस किया कि बेटा ओके आई विल अरेंज दोज 2 पीरियड्स, ताकि आप कंटिन्यूअसली खेलें और आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो। मैं कुछ टीचर्स से बात कर रहा था, जैसे आज बच्चों के साथ बात हो रही है, कल टीचर्स के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि भाई आपके प्रिंसिपल्स को हमने ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा, कैम्ब्रिज भेजा, सिंगापुर भेजा, कई और रशिया और अमेरिका वगैरह भी भेजा, कई जगह देशों में होके आए, और यहाँ भी IIT IIM वगैरह में और बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई। तो मैंने टीचर्स से पूछा कि प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग के बाद कुछ फ़र्क दिखा? तो एक टीचर ने बताया मुझको कि हाँ जी बहुत फ़र्क दिखा, क्योंकि पहले जो हमारी प्रिंसिपल साहिबा थी वो कहीं भी बच्चे के बात करने की किसी से आवाज़ आती थी तो टीचर और बच्चों दोनों को डांटती हुई आती थी, क्या शोर मचा रखा है। अब आती हैं तो पूछ लेती हैं, हाँ भाई पढ़ाई ठीक चल रही है, मतलब बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ काम चल रहा है, कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब पढ़ाई चल रही है। तो मैंने कहा कैम्ब्रिज भेजना, फिनलैंड भेजना फिर सफल हो गया, अगर एक टीचर को अपने प्रिंसिपल के अंदर बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है तो।